P तथा Q 5:6 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर दिया है 99, मतलब p² माइनस q² इक्वल टू दिया है 99। तो यहां से अगर हम p का मान निकालेंगे तो p बराबर हो गया 5x और q बराबर हो गया 6x। जब भी अनुपात में रहे तो उसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो p की वैल्यू हो जाएगी 5x और q की वैल्यू हो जाएगी 6x। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए उनके वर्गों का अंतर कह रहा है तो उनके वर्गों को हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो q² माइनस p² दिया है, q² दिया है 6x² और माइनस दिया है 5x² 99। ये हो गया 36x² माइनस 25x² बराबर 99। x² यहाँ कॉमन लेंगे या 36 में से 25 घटा देंगे तो 11x² बराबर 99 आ गया। x² बराबर 99 बटे 11 कितना हो गया 9। तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 3, ये x का मान आ गया। अब हमको क्या करना है, p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है p का मान पूछ रहा है। तो p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू प्लस माइनस 3 बराबर हो गया प्लस माइनस 15। और आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि 15 ऑप्शन है तो p की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या था, मैं बार बार क्वेश्चन को लिखता था, काफी टाइम लगता था और वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाता था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं क्लिप के थ्रू साइड में लगा दे रहा हूँ और उन सारे क्वेश्चंस को मैंने अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया है। तो ऐसे क्या है कि क्लिप में आप क्वेश्चंस देखते रहेंगे और वहां से फिर मैं अपने कॉपी के थ्रू क्वेश्चन पढ़ के मैं इस बोर्ड में सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 है तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए 12.5% दिया है, कितना दिया है 12.5%, ये हो गया 25 बटे 24 से 25 बटे 200, ये हो गया 1/8, 1/8 हो गया ये। अब उसमें ये दे रहा है कि क्या दे रहा है क्वेश्चन में, जो 12.5% पे है वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 340 रुपए। तो अब आपको अच्छी तरीके से पता है, ये आपका एसआई हो गया। आपको अच्छी तरीके से पता है जो पहले साल का एसआई होता है वही, देखिए अब एसआई की बात करें तो ये 8 है, एसआई 8 है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। कितने वर्ष का कह रहा है, 2 वर्ष का कह रहा है। तो 2 वर्ष के हिसाब से ये है एसआई, और आपको पता है एसआई चाहे जितने साल का हो सेम ही रहता है, चेंज होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज चेंज होता है। जो बैंक की अगर बात करते हैं तो बैंक से अगर हम लोन लेते हैं और हम टाइम पे नहीं देते तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है, और ऐसे हम किसी जनरल किसी फ्रेंड से लेते हैं तो वो एसआई पे हमें दे देते हैं। ठीक है, तो जो एसआई की बात है, चाहे पहला साल हो, चाहे दूसरा साल हो, चाहे तीसरा साल हो, एसआई हर साल बराबर ही रहेगा। तो 8 साल, पहले साल का भी एसआई 8 है और दूसरे साल का भी एसआई कितना है 8 है। तो इस तरह से एसआई कितना हो गया 16 हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल जो होता है वो होता है एसआई। पहले साल क्या होता है, एसआई होता है। अब देखिए जब एसआई 8 है तो उस पर जो ब्याज लग रहा है कितना लग रहा है 1 रुपए, मतलब 8 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप। देखिए पहले साल जो पैसे मिल रहे हैं वो एसआई जुड़ के मिल रहे हैं, तो एसआई पहले साल का हो गया 8। अब दूसरे साल तो मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। तो जो एसआई हमारा 8 था अब उस पर भी हमारा ब्याज लग गया। अब ब्याज कितना लगा 12.5%, और 12.5 के हिसाब से हो गया एसआई आपका 8 है तो जो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, मतलब क्या एसआई पे मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट हमारा 8 था और उस पे 1 रुपए और इंटरेस्ट लग गया तो 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 17।
कितना हो गया 17। जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था मतलब क्या है 17वां भाग देखा जाए तो 17वां भाग जो है वो है 340। भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 16वां भाग 340 बटे 17 इंटू 16 2 0 ये हो गया 320। कितना हो गया 320 रुपए। क्लियर है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज होगा 320 रुपए और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था वो कितना था 340 रुपए। आपको मैं बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 320 और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 340। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 320 पे भी आप इतना निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 340 12.5% अगर आप निकाल लेते हैं तो ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया 12.5% को ब्रेक किया 25/200 1/8। जब सिंपल इंटरेस्ट 8 है तो जो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 1 रुपए। इसका मतलब 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 8 और 9 कितना हो गया 17। 17वां भाग 340 तो 16वां भाग 320 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑप्शंस भी दिए हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए ये क्वेश्चन 3rd है। क्या है क्वेश्चन 3rd। अब इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, x बराबर इतना दिया है और इसका मान पूछ रहा है। ठीक है। तो x की वैल्यू ये है तो हम पहले x को रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो 1/√3 प्लस 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1 ये हो गया √3 - 1 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये हो गया √3 - 1 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो √3 - 1 अपॉन 2 है। हमें इसका मान पूछ रहा है। चलो आगे अब हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। √3 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर ये हो गया, ऊपर लिखेंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 √3 a माइनस b का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 अपॉन 4 ये √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन 4 ऊपर से 2 कॉमन लेंगे 2 माइनस √3 अपॉन 4 2 से ये कट गया ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन 2। ये x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है। एक काम करते हैं ये सारी वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं। 4x³ माइनस 2x² माइनस 8x प्लस 5 इसका मान पूछ रहा है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है तो ऑप्शंस भी हैं। तो 4 हो गया, ये 4x² में ब्रेक कर देंगे इसको और इंटू x माइनस 2x²। ये देखिए 2 लिखिए, x² की वैल्यू वो है 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 8 x की वैल्यू ये दी है √3 - 1 अपॉन 2 और प्लस 5। अब देखिए 4 हो गया, x² की वैल्यू दी है वो 2 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू x की वैल्यू है ये √3 - 1 अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कट गया, इसका गुणा करेंगे -2 और माइनस मिलकर प्लस करनी में 3 2 चौक 8 इसका गुणा करेंगे -4 करनी में 3 और प्लस 4 और प्लस 5। ठीक है। अब 2 दूनी 4 ये इससे कट गया, इसका गुणा करेंगे इसमें कितना आएगा 2 करनी में 3 -2 माइनस करनी में 3 में करनी 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 3 आएगा माइनस माइनस प्लस √3 में 1 का करेंगे √3 आएगा -2 प्लस करनी में 3 -4 करनी में 3 प्लस 5 4 9।
अब देखिए क्या सॉल्व होता है, ये कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए करनी में 3 करनी में 3 कितना हुआ, 2 करनी में 3 और 2 करनी में 3 और 2 करनी में 3 कितना हो गया, 4 करनी में 3 प्लस में और 4 ये हो गए, कट गए। अब ये आया -2 -3 -5 -2 प्लस 9 -7 प्लस 9 कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है, बट हमें घबराना नहीं है, आंसर सही ही आएगा। तो जहां से जो जिस क्वेश्चंस में कम समय लगे हैं वहां से हम लोगों को समय को चुरा कर इन सब तरह के क्वेश्चंस में लगाने होंगे। और मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने गारंटी ली है, जैसा कि मैंने ठेका लिया है आपको कि 100% क्वेश्चंस में यूपी पीसीएस सी साइड में करा के रहूंगा। हाँ तो मैं करा के रहूंगा, जितना क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, केवल और केवल डिजिट चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सारे के सारे वही रहेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ये ऐसे होगा, थोड़ा कैलकुलेशन है क्योंकि मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप्स के थ्रू चलाऊं। मैं किसी अन्य चैनल के थ्रू कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये चीजें ऐसे एग्जाम में आएंगे तो आप भूल भी सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही सिंपल रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक खेत का परिमाप 540 मीटर है, ठीक है, और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है 5:12:13, और जो खेत का परिमाप है वो दिया है 540 मीटर। तो हमसे खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसको देखने से थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि किस तरह का त्रिभुज होगा। देखिए कैसे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 में 25 जोड़ेंगे 169, और 169 का जो वर्गमूल होगा वो 13 होगा। इस तरह से देखा जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि जो त्रिभुज है, जो त्रिभुजाकार दिया हुआ है वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज की तरह होगा। कैसा होगा, समकोण होगा। तो मैंने आपसे बताया था कोई भी चीज अगर अनुपात में है तो हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो अगर हम ये लेते हैं ए बी सी, तो आप ये देखिए ये कर्ण है, इन तीनों में सबसे बड़ा होगा कर्ण। क्या, कर्ण की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, ये है। तो हम 13x इसको ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 5x, और इसको ले लेते हैं 12x, ठीक है। अब परिमाप दिया है, अब परिमाप आपको पता है किसी भी चित्र का या किसी भी फिगर का जो चारों तरफ या 5-6 जितने भी आपकी साइड्स हैं सबका सम ही क्या होता है, परिमाप होता है। सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर, ठीक है। तो परिमाप दिया है, तो परिमाप हम इसको ऐड करेंगे 5x 12x प्लस 13x, ये दिया है 540, ये हो गया 13 मतलब 30x बराबर दिया है 540, ये कट गया, x बराबर 54/3, ये हो गया 18। कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो 12 गुणित 18, 18 36, 3 18 कम 18 3 21, ये हो गया आपका 13 गुणित 18, 18 54 हंस लगा 5, 18 का 18 5 23, और ये दिया है 5 गुणित 18, 18 पंजे 90। तो इस तरह से तीनों साइड हमने निकाल लिया। अब खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर ये जो त्रिभुज है दोस्तों, ये त्रिभुज तो आपका समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। तो 1/2 आपका बेस दिया हुआ है कितना, 90 हमने निकाला, हाइट कितनी है 216, इससे इसको काट दीजिए, आ जाएगा 45। अब 45 का 216 में गुणा कर दीजिए, तो 45 छक्का होता है 270, हाथ से लगा 27, और 45 से कम 45 में 27 जोड़ देंगे तो 72, हाथ से लगा 7, और 45 में 90 और 7 97, ये हो गया मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत इजी है,
थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और हम लोगों को तो भाई दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा हाथ चलाना है, तब जाके आंसर आएगा। थोड़ा लेंदी है, बट ये है कि करेंगे तो किसी डाउट में नहीं रहेंगे आप एग्जाम में कि आपका क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, और जब विकल्प नहीं रहेगा तो 100% क्वेश्चन सही होने हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए कराए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चंस देखिए इस तरह का आया हुआ है, और वो भी लसा ही पूछा था। तो देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसका लसा हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम ब्रेक कर देंगे, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फिर हम ये लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसमें से भी हम बाहर ले, इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, दोनों में x माइनस वाई है, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब इसको भी ब्रेक करेंगे, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, या ये दो बार है तो हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इनका आंसर क्या आएगा। अब इनका आंसर आएगा x माइनस वाई स्क्वायर, ये तीनों में देखना है, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो जो सबसे ज्यादा है उसको लिखेंगे, तो आंसर जो हमारा होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, एक ही हो गया, और x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, x प्लस वाई ये है, x प्लस वाई ये, दोनों में देखिए क्या कॉमन x प्लस वाई है। फिर जो बचता है लास्ट में उसको लिख देते हैं, यही आंसर है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक दो ये तीनों में देखेंगे तो ये कॉमन जो सबसे बड़ा है वो कॉमन आ रहा है, इसको लिख रहे हैं। एक दो में ये देख रहे हैं तो x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, इसको लिख रहे हैं, फिर जो बचा है उसको लिख रहे हैं। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम में अगर आएगा तो ठीक। देखिए कंपटीशन जो है केवल हर क्वेश्चन करके ही नहीं क्वालिफाई कर सकते। कंपटीशन मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा रटना भी है और थोड़ा मेहनत भी करना है, तब कंपटीशन निकाल पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं सारा क्वेश्चन करके ही निकाल पाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे आदमी उतना ही ज्यादा परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट होने की कला आपको सीखनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, इस तरह के क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए। मैंने नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, सारे जितनी संख्याएं हैं मैंने सब डिटेल में पढ़ाया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पहले जो प्रथम 10 अभाज्य कह रहा है, तो पहले अभाज्य जानिए। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ अदर देन 1, मतलब वो नंबर जो केवल खुद से कटे लेकिन एक को छोड़कर। तो 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, देखिए स्टेप्स का क्वेश्चन आने ही आना है। आप मुझे सीरियस लीजिए, याद रखिए, अगर सीरियस नहीं लेंगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप हल्के में लेंगे तो हल्के में ही सब चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है, आप पेपर दे के आएंगे और कहेंगे कि हाँ जो सर आपने पढ़ाया है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या जो होगी पहले उसको लिख लीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है, तो एक को छोड़कर तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया,
29 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इसका ट्रिक है। अब देखो माध्यिका पूछ रही है, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, तो ऐसे तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो दिए हुए नंबर्स को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, इसलिए तो पहले हम एक पहला मेथड दिखाते हैं। ये फर्स्ट मेथड हम करते हैं। आपको देखिए कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2 पर, माध्यिका पूछ रहा है, n/2 पर प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर, और इसका हो गया 1/2। ठीक। अब देखिए n/2 टोटल कितने हैं, 10 है, तो 10/2 वहां पर प्लस 10/2 प्लस 1 वहां पर। इसके ट्रिक्स भी बताएंगे, जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ये नहीं कि चले जाएंगे आप बिग बॉस देखने, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं आप। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 1/2 पांचवा पर, और ये हो गया 5 और छठवां पर। तो पांचवा पद देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद कौन सा है, 11 है। छठवां पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 13 है। ये हो गया, दोनों जोड़ेंगे 24/2, कितना आ गया, 12। माध्यिका आ गई 12। अब ये तो फर्स्ट मेथड है। अब इसका ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक क्या हो गया, 1/2। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको इस तरह से बना लिया करिए। 1 2 3 4 साइड से 4 ग्रुप एक साथ, 1 2 3 4 साइड से 4 ग्रुप एक साथ। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है, और ये 100% सही होता है, कभी गलत नहीं होता। तो साइड साइड से आप इसको कर दीजिए। अब ये बचा आपका ये, तो 11 प्लस 13 24/2 12। तो चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी के थ्रू हमने ये बनाया है। तो जो आपके मन है वो आप करिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो जाएंगे नहीं, जाने दीजिएगा भी नहीं, याद रखिए। ठीक, ये देखिए दोस्तों, ये किस तरह का क्वेश्चन है। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है x और y का मान निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर से इसको कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसे नंबर्स हों तो देखिए एक तरीका होता है करने का। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लीजिए और एक बार इन दोनों ही इक्वेशंस को माइनस कर लीजिए। फिर बड़े आसानी तरीके से, इजी तरीके से x और y का मान निकाल सकते हैं आप। तो देखिए हम कैसे करते हैं। 131x प्लस 217y बराबर 827, 217x प्लस 131y बराबर 913। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए, ये 1 ले लीजिए और ये 2 ले लीजिए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए। 7 1 8 3 1 4 3 x, 7 1 8 3 1 4 3 y, 7 3 10 2 1 3 1 4 9 8 17। ठीक है, फिर इन दोनों में आप देखिए 348 कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई बराबर 1740। यह x प्लस वाई बराबर हो गया 1740 बटे 348। 5 बार में ही कट जाएगा। ये आ गया x प्लस वाई बराबर 5। इक्वेशन नंबर ले लीजिए 3। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए। अब घटाने पर क्या होगा, आप देखिए 2 माइनस 1 करिए या 1 माइनस 2 करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। 2 माइनस 1 करेंगे तब भी और 1 माइनस 2 करेंगे तब भी। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 माइनस 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जब घटाया जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन किया जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो साइन तो चेंज होगा ही, जैसे कोई चोरी करता है तो
वो बोलता है कि हाँ मैं चोरी नहीं किया, लेकिन जब उसका चेहरा देखेंगे तो उसका साइन बता देगा, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बता देगा कि हाँ उसने चोरी किया है। तो यहाँ पे 131x प्लस 217y बराबर 827, 217x प्लस 131y बराबर 913, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कटेगा कुछ नहीं घटेगा 11 में से। अब इसको घटाते हैं, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, ये हो गया माइनस 86x, ठीक। प्लस इसको घटाएंगे, 7 में से 1 गया, बड़े में से छोटा घटाना होता है, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, ये y हो गया। इसको घटाएंगे, 13 में से 7 गया 6 और 10 में से 2 गया 8, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 86 ले लेते हैं कॉमन और माइनस से गुणा कर देते हैं। तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये x होगा, ये माइनस y होगा और ये हो गया माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और 86 हमने कॉमन ले लिया। x माइनस वाई बराबर हो गया 86/86, कट गया, 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, अब ये कट गया, 2x बराबर 6, तो x बराबर हो गया 3/2, 6/2, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यही x का मान उठा के इसमें रख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 5, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया, तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 या 2 कह रहा है, तो 3 आ रहा है x का मान और ये 2, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है बट कैलकुलेटिव है। इसका मतलब जो 2022 में पेपर आया था वो बहुत ही कैलकुलेटिव आया था, ठीक है। अब ये ऑप्शन रख करके आप चेक करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। जब इस तरह के क्वेश्चंस हो कि देखिए आप क्रॉस में सेम नंबर हो, जैसे क्रॉस में ये सेम नंबर है तो इसका मतलब कि एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं x है, माना गोले की त्रिज्या r या x मान लीजिए। तो त्रिज्या कितना बढ़ जा रहा है, 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बढ़ जाएगा। तो देखिए जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो गोले का क्षेत्रफल अगर कहेंगे तो 4πr², तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ रही है, तो 4π इसी में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इसी में क्या होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। और पहले जो त्रिज्या थी वो, पहले जो क्षेत्रफल था वो 4πr² था, पहले त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ गई किसमें, पहले वाले में। तो इस तरह से जो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल था वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। जब त्रिज्या बढ़ेगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब लंबाई और चौड़ाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कहीं ना कहीं तो बढ़ाएंगे ही। तो इन दोनों में कॉमन है 4π, ये हो गया r+2 का होल स्क्वायर माइनस r², 352, ठीक है। 4π की वैल्यू दी है 22/7, देखिए क्या दी है, और ये a+b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, r² + 4 + 4r माइनस r² बराबर 352, ठीक। ये इससे कट गया। अब 22 से ये कटेगा, 22 एक कम 22, 22 छक्का 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 7 चौक 28, तो 4r + 4 बराबर 28, 4 कॉमन लीजिए, r + 1 बराबर 28, 4 से ये कट गया, 4 7 28, तो r + 1 बराबर 7,
r बराबर 6, त्रिज्या कितनी आ गई 6, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या, ये सही है। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है तो उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो जो पहले बढ़े हुए मतलब बढ़ा दे रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर बड़ा हो गया। हम कह रहे हैं पहले 6 सेंटीमीटर था, अब क्या हो गया 2 सेंटीमीटर बढ़ गया तो क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 8 माइनस 6, तो बड़े में से मतलब त्रिज्या बढ़ने पर ये पहले और फिर ये जो पहले का क्षेत्रफल है वो बराबर 352, ठीक है। ये इक्वेशंस को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर वही कह देता त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर बढ़ गई या 8 सेंटीमीटर बढ़ गई, अगर 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो 4 पाई r प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो यहाँ 10, तो हमेशा बड़ा जो नंबर हो जाएगा वो पहले माइनस पहले वाला क्षेत्रफल बराबर 352, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडी पूछ रहा है, एडी को हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो देखिए एक वृत्त है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच करता है। तो आपको पता है चतुर्भुज में क्या होता है, क्या होता है सम्मुख, देखिए इन दोनों में मतलब सम्मुख भुजाओं का योग बराबर इन दो भुजाओं का योग। अब देखिए कैसे, जब भी क्वेश्चन है बहुत इजी है, देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको खुद समझना है। ये आपको खुद समझना है कि जो चतुर्भुज है उनके आमने जब भी, याद रखिए वैसे तो क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट याद रखिएगा जब वृत्त स्पर्श करेगा तो उस केस में क्या होता है, जो सम्मुख भुजाओं का योग होता है वो उनके दो सम्मुख भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ इन दो, मतलब क्या है ए बी, ये एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, वृत्त का कॉन्सेप्ट है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, ये एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए क्वेश्चन आया था, कैलकुलेशन थोड़ी नहीं इसमें तो आपका कॉन्सेप्ट देख रहा है तो कोई बच्चे छोड़ के चले आते हैं। ये ए बी है 8, सी डी है 9, बी सी है 7 और ए डी है ये 9 8 17, इसको इधर लाइए, ए डी बराबर हो गया 10, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। बहुत सिंपल था। ये वृत्त का नेचर है कि किसी भी चतुर्भुज को इसकी चारों भुजाओं को अगर स्पर्श करता है तो इसके सम्मुख भुजाओं का योग बराबर दो अपोजिट वाले जो सम्मुख भुजाओं के योग के बराबर होता है, मतलब ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आप बैठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और बैठाना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आ गया, अब आप कहेंगे हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है। हाँ तो ये हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है, लेकिन ठीक से अगर पूड़ी तली नहीं हुई है तो कड़ी हो जाएगी और हो जाएगी गलती। तो ये याद रखिएगा, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं कि हलवा पूड़ी वाला प्रश्न, ठीक है। अब देखिए हलवा पूड़ी वाला प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। अभाज्य से क्वेश्चन आने ही आना होता है, तो इस तरह का जो कैलकुलेशन है कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल होता है। 1/6 है 8 पावर 25, 3 के पावर 4 के पावर 15। देखिए कैसे करेंगे, 6 है तो इसको 2 गुणित 3 में ब्रेक कर सकते हैं, इसको 2 के पावर 3, 8 को ब्रेक किया और ये होल पावर 25, 3 ये 4 है, 4 को 2 इंटू 2 के पावर 15 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए ये अलग अलग पावर लेंगे, 2 के पावर 12 इंटू 3 के पावर 12 इंटू 2, ये इंडिसेस ऑफ पावर का आपका प्रॉपर्टी होता है। a के पावर m इंटू n होता है, तो a के पावर m इंटू n मतलब 25 से 75 इंटू 3 के पावर 15, 2 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 15, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, ये सारे नंबर जो नीचे हैं इनको सबको ऊपर ले जाते हैं और ये प्रॉपर्टी को दिमाग में बैठा लेते हैं। x पावर -m है तो 1/x पावर m, और a के पावर m का होल पावर n है, तो
a के पावर हो गया m इंटू n। तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया जो यूज हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 के पावर 75 इंटू 3 के पावर 15। ठीक, इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं 2 के पावर 12 इंटू 3 के पावर 12 इंटू 2 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 15। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब इस चीज को मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 के पावर 75 इंटू 3 के पावर 15। ठीक है, 2 के पावर 12 बेस इक्वल टू पावर एट 2 के पावर 12 2 के पावर 15 2 के पावर 15 15 15 30 और 12 42। तो 2 के पावर 42 इंटू 3 के पावर 12, इसको लिखेंगे 2 के पावर 75। जब बेस इक्वल जैसा होता है तो ऊपर जाने पे माइनस या प्लस। तो देखिए अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है ना, ये प्लस है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 के पावर 15 है, ये नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 के पावर हो गया माइनस करेंगे, ये हो गया, और 3 के पावर 3। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है तो 2 के पावर 33 का मतलब होता है 2 को 33 बार लिखेंगे तब भी वही होगा। और 3 के पावर 3 है तो ये भी अभाज्य है। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों जो पावर से इनको जोड़ देंगे। 33 प्लस 3 कितना हो गया, 36। ये देखिए कितना सिंपल हो गया। तो सिंपल नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन अगर यहीं कुछ गलती कर दिया आपने तो फिर आप कर नहीं पाएंगे सही, और फिर आप एग्जाम में छोड़ भी सकते हैं। तो जो 2022 में पेपर आया है आप देख रहे हैं कि सारे बहुत ही कैलकुलेटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन हमें दिमाग खराब नहीं करना है, जो हर सिचुएशन में धैर्य रखे वही असली योद्धा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किस तरह का क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कि सर सब कुछ गुणनखंड से ही क्वेश्चन आते हैं क्या, सब सिंप्लीफिकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं, आते तो सब चैप्टर से कुछ ना कुछ हैं। जितना आपके यूपीपीसीएस के सिलेबस में है वो सारे सिलेबस से ही क्वेश्चंस को पूछता है। अब ये बात दूसरी कि 20 चैप्टर है और क्वेश्चन 15 आए हैं तो भाई 15 चैप्टर से पूछ ले। कभी कभी ऐसा होता है कि एक चैप्टर से ही 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें लेकिन जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करके जानी है, और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, और यहाँ दिया x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू 369। हम एक काम करते हैं, ये देखिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये देखिए ब्रेक कर लिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो ए माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है, 41 दिया है। हम इस जगह पे 41 लिखेंगे। ये इससे कट गया 9 बार में। अभी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 41। अब ध्यान से देखिए, तो जैसे चर घटांक जैसे इक्वेशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं सेम उसी तरीके से, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 था, x माइनस वाई बराबर 1 था, सेम इस तरह के क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाते हैं। अब जो ऑप्शन दे रहा है वो प्लस माइनस में दे रहा है, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, हम उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस और माइनस में आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, ये दोनों कट गया, 2x स्क्वायर बराबर हो गया 50, दोनों को जोड़ दिए, x स्क्वायर बराबर 50/2, ये हो गया 25, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस रूट में 25 बराबर प्लस माइनस 5। तो x का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 5, x का मान आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप कर ले जाएंगे, और योद्धा तो वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे। ठीक है, x का मान आ गया। अब हम इसी को कहीं पे भी रख सकते हैं, आप चाहे तो ऑप्शंस भी लगा सकते हैं। अब देखिए कि पहले वाले में जो आ रहा है x का मान कितना आ रहा है, प्लस माइनस 5। अब चारों ऑप्शन में चेक करिए, इसमें नहीं है,
इसमें नहीं है, अब इन दोनों में है। तो x पहले है और y बाद में है, तो x ये पहले हुआ, तो ये वाला ऑप्शन होगा। आइए दूसरी तरीके से चेक करके दिखा देते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 41। हम x का मान रख रहे हैं, तो ये हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, वाई स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 या 16 हो गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस करनी में 16 बराबर प्लस माइनस 4। तो आप देख लीजिए प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 4, और ये ऑप्शन हो गया। ये तो मैंने आपको बताने के लिए दोनों ही x और y की वैल्यू निकाली, लेकिन अगर एग्जाम में है तो एग्जाम में आप x का मान निकाल लीजिए और देखने से ही लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है, तो यही टिक लगाइए, यही टिक लगाइए और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये दो क्वेश्चंस कैसे पूछा गया है। ये कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट के क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल नहीं कर सकते, ये फैक्ट के क्वेश्चन है। फैक्ट अगर दिमाग में है तभी आप इसको कर पाएंगे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में और नहीं आ रहा है, फैक्ट आपको नहीं पता, तो टाइम मत वेस्ट करिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। अच्छा, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है। अगर हम समचतुर्भुज बनाए, ये समचतुर्भुज बनाए तो एक वर्ग है कि नहीं, तो वर्ग की कंडीशन होती है चारों भुजाएं तो बराबर होती है, इसमें भी बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 होता है। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 नहीं होता है, इसका डायगोनल 90 होता है। तो ये समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये गलत कह रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो आयत हम बनाएंगे इस तरह से, और ये समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आंसर होगा। ठीक, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपना, ये चीज हो गया। ठीक है, हाँ ये देखिए प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये तो नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ठीक, अब देखिए दो चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। अब देखिए सांकेतिक आंकड़ों को जो निरूपण करना होता है उसके लिए क्या होता है, एक दंड चित्र और दूसरा पाई चार्ट। जैसे एक इस तरह से पाई चार्ट बन जाता है इस तरह से, और एक दंड चित्र ऐसे बन जाता है इस तरह से, ये इस तरह से पूरा बन जाता है। तो एक दंड चित्र बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, पाई चार्ट बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों आंसर हो गया, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक, तो याद रखिएगा प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये गलत है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता, लेकिन एक वर्ग समचतुर्भुज होता है। ठीक, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है और प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये याद रखिएगा। तो कभी भी अगर ऐसा है तो माइंड में इमेज बना लीजिएगा, ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है समचतुर्भुज में, और इनके चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो जो प्रत्येक समचतुर्भुज है एक वर्ग है, ये कहना गलत है, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, बहुत इजी तरीका है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। प्रेक्षणों के समूह, प्रेक्षणों मतलब ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, इसमें हमसे क्या मतलब है, कर रहा है। x1 x2 xn का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 है। अब देखिए विचलन को इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन। अब देखिए कैसे करते हैं, जो 50 से लिया गया है तो जो प्रेक्षण है वो 50 होंगे, लेकिन प्रेक्षण तो n तक दिखा रहा है, तो x1 -50। ठीक, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, x1 -50 प्लस x2 -50 प्लस x3 -50 एंड सो ऑन xn -50। इसका मतलब जो 50 प्रेक्षण लिए गए हैं वो n टर्म्स तक गए हैं, तो हम पहले इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, इस तरह से इसको लिख दे रहे हैं। लिखने में क्या जाता है, तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इसको एक साथ प्लस वाले को एक साथ कर दे रहा हूं, और ये 50 n टर्म्स तक गया है, कहां तक गया, n टर्म्स तक, तो -50 n बराबर हो गया -10। दिमाग की बत्ती जली, अरे मेंटोस तो खाइए, पहले मेंटोस खाइए आप लोग।
अब ये 50n हो गया। ठीक, बोरिंग नहीं करना है, क्लास को बोर एकदम नहीं करना है। मेंटोस खाते रहिए, बत्ती जलाते रहिए और फिर काम करते रहिए, इस तरह के प्रश्न करते रहिए। अब फिर उसके बाद इसी तरीके से फिर 46 लिया गया है जब, तो विचलनों का योग 70 दे दिया है, तो फिर हम ये करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और इस तरह से जैसे 50n तक ले गए हैं उसी तरीके से 46n तक ले जाएंगे और योग कितना है 70 है। अब हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। घटाने में चिन्ह बदलता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, कटता जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो 50 बड़ा है माइनस, 50 में 46 गया 4n बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस, 70 और 10 80, n बराबर हो गया 80 और तुम कटिंग, ये कट गया, n बराबर हो गया 20। अब आप देखिए जो 20 है वो आंसर आया। तो अब जो बता दूं मैं दोस्तों, इस तरह से आपका 2020 का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। अब कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो ये कमेंट सेक्शन है अपने पास, उससे आप पूछिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लाभ लोग उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि जब मैं पढ़ाऊँ तो फटाफट आपके पास वो चीज़ें पहुँच जाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और घंटा नहीं दबाते, तो घंटा दबाइएगा, प्रेस करिए उसको, ऑल वाले पे टिक लग जाए, तो इसका मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा फटाक से आप पहुँच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप कम से कम इतने क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चंस आपके आंख के सामने आए तो लगा लीजिए। कोई दिक्कत होती है इससे बाहर भी तो मुझे आप बताइए, मैं आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।